हाँ तो भाई साहब, तान्या मित्तल अपने होम टूर के बाद ऑफिस का टूर देते हुए दिखाई पड़ रही है, जिसमें तान्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हुए नजर आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक हैं, जिसको देखकर मैं खुद हैरान हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, दुविधा में फंसी हुई हूँ। लेकिन इन सब के बीच में तान्या के खास दोस्त रहे बिग बॉस के घर के अंदर अमाल और नीलम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कुछ ऐसा शॉकिंग रिएक्शन दिया है जिसे देखने के बाद आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमाल लाइव आकर कुछ ऐसी बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि किसी से मिलना भी ईश्वर की करामत है और उससे बिछड़ना भी ईश्वर की दुआ है। उस वक्त होता है जब वो इंसान हमसे बिछड़ ही जाए तो अच्छा है। ये आपको लगेगा कि हाँ भाई, किसी से बिछड़ना भी अच्छा हो सकता है। तो देखिए, तान्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही है, मैं तस्वीरें लगा दूंगी, आप देख ही सकते हैं, मैं तो बोलूंगी नहीं। और इन प्रोडक्ट्स को देख के मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। इस प्रोडक्ट को बेच रही है तान्या, ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि तान्या जब र्यूमर्स आ रहे थे कि तान्या टॉयस बेचती है या फिर ऐसा कुछ करती है, तो मैं जो कि तान्या को शुरुआती दौर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। मतलब मैं तान्या के लिए हर किसी से लड़ जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं ही तान्या हूँ। मतलब जो भी तान्या हेटर्स थे, चाहे वो मेरे मीडिया के हाउस के कलीग्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मैं हर किसी से लड़ जाती थी जो भी तान्या हेटर्स थे। और मैं कहती थी कि नहीं, तान्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो कोई टॉयस नहीं बेच सकती यार। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ गुड बनिया फैमिली और उसके कल्चर में ये नहीं होगा। उसको जैसी पेरेंटिंग दी गई है ये उसके फैमिली में अलाउ नहीं होगा, जैसे कि मेरी फैमिली में नहीं है। और मैं उससे रिलेट भी इसी वजह से करती थी क्योंकि वो बनिया फैमिली से एंड आई एम ऑल्सो, एंड वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, व्रत वगैरह बहुत कुछ रखा करती थी और इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था। एंड सिमिलरली मेरा भी ऐसा होता था, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करने का दिल किया और मैं रिलेट कर गई, उसके सपोर्ट में वीडियोस बनाई। इतना ज़्यादा मैं रिलेट कर गई कि मैं अपनी जॉब को छोड़कर तान्या के लिए वीडियोस बनाना शुरू की। यहाँ तक कि मैंने मीडिया राउंड में भी जाने से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, तान्या को लेकर मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं कह सकती हूँ, और मैंने तान्या की पॉजिटिव वीडियोस बनाना शुरू किया, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। अब जो तान्या की ये वीडियो सामने आई है, फैक्ट्री टूर और ये सारे प्रोडक्ट सेल की, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि ये चीज़ें ओके ओके है, इसके साथ भी हमें तान्या को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि एटलीस्ट देखिए, तान्या कुछ बना रही है जो कि अच्छा ही है भाई, उसकी फैक्ट्री है, उसने जो दावे किए थे वो सब सही है, 300-350 लोग काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसे फेक नहीं कहा जा सकता। और जो प्रोडक्ट बना रही है वो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन में इसकी भी तो ज़रूरत है। और जैसा कि मेडिकल फैक्ट्री है उसकी, तो डेफिनेटली ये भी मेडिकल का एक हिस्सा है। तो इसको लेकर मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि उसे अभी भी सपोर्ट करूँ कि ना करूँ। लेकिन हम दोस्त किसे कहते हैं जो बेशक हर बात पर उसका साथ दे, है ना। लेकिन यहाँ क्या दोस्ती निभाई है अमाल और तान्या ने। माना कि नाराज है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तीनों, लेकिन अगर दोस्त हैं तो भाई दोस्ती निभानी चाहिए थी, सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन ये कैसी दोस्ती कि वो लाइव आकर तान्या को लेकर उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, तानों की बरसात किए जा रहा है। तान्या पर तो अभी तानों की बरसात खुद हो रही है ना, आप कैसे कर सकते हो ऐसे टाइम पर। या तो आपको ठीक नहीं लगा तो आप इग्नोर करो, या फिर इसके सपोर्ट में 4 शब्द कहो, क्योंकि भाई वो कुछ गलत नहीं कर रही है। इन द एंड देखा जाए तो सही ही है एक तरीके से। हाँ, वो जो मतलब क्या बोलूं, पर्सनैलिटी दिखा रही थी उससे थोड़ा अलग है, लेकिन गलत भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप या तो सपोर्ट करो या फिर खामोश रहो। लेकिन आप लाइव में आकर उसे तान्या मतलब इतने ताने मार रहे हो और उसके सपोर्टर्स को टारगेट करके। हाँ भाई, अब क्या कहना चाह रहे हैं तान्या के सपोर्टर्स, अब एक मुझे ट्रॉल नहीं करोगे, अब मुझे दोगला नहीं कहोगे, ये सारी क्या बातें हैं। अब लग रहा है कि हाँ, अमाल को वाकई दोगला कहना चाहिए, क्योंकि मान लो आप दोस्त हो, आप एक दूसरे से नाराज रह सकते हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ में आओ, तो एक दूसरे को सपोर्ट तो करो। इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, फसाना, जो भी इस रिश्ते का नाम है, उसमें आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए मुश्किल घड़ी में। लेकिन इस तरीके से तानों की बौछार कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ भाई, बहुत खुशी की बात हो गई, तान्या को लेकर एक और मुद्दा मिल गया। और नीलम भी वही है, नीलम तो बहुत कह रही है कि मैंने दोस्ती निभाया। क्या घंटा दोस्ती निभाया भाई तूने। तो स्पॉट हो रही है, मीडिया क्वेश्चन कर रहे हैं तो कह रही है कि देखा, तान्या की जो हकीकत है वो सामने आ ही गई ना। मैं तो शुरुआती दौर से कह रही थी वो फेक लड़की है, जो फेक होता है उसका सच सामने आ ही जाता है। सच को आज किस बात का, वो रुकता कहाँ है। ऐसे जो डायलॉग्स मार रहे हो, जो ताने मार रहे हो, उसके पहले ये सोचो कि एक समय दोस्त है, और दूसरा ये सोचो कि वो गलत काम कर रही है। लिटरली ये गलत काम है अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारे देश में ज़रूरत है, जिसकी हमारे देश में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए। क्या ये इतना ज़्यादा गलत है? हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, या फिर कह रहे तो थोड़ा सा अलग सा है उसकी पर्सनैलिटी से, लेकिन इतना गलत नहीं है जितना उसे ट्रोल किया जा रहा है। खैर, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे तो ये तान्या के लिए जो अमाल और नीलम का रिएक्शन सामने आया है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। भले ही मैं अभी ये डिसाइड करूंगी कि तान्या को मैं अब भी सपोर्ट करूं उस कदर या नहीं, लेकिन हाँ, अमाल और नीलम के लिए जो मेरी इज्जत थी वो थोड़ी और ज़्यादा डाउन हो चुकी है। खैर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी ये दुविधा भी दूर करें कि क्या तान्या जो कर रही है वो सही है। मुझे स्टिल अभी भी तान्या को सपोर्ट करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, ओवर होना चाहिए इन सब चीज़ों से। और हाँ, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, मेरा नया चैनल है ये वाला, मैंने अपनी जॉब छोड़कर ये चैनल बनाया है, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन प्रेस करो एंड ऑल, जो भी कर सकते हो सब करो। बाय, सपोर्ट दिखाओ।